तो दोस्तों फाइनली ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म फाइटर का टीजर रिलीज हो चुका है और भाई साहब टीजर इतनी स्पीड से काटा गया है कि इसे हमको काफी गौर से देखना होगा। वैसे इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी होने वाली है। हालांकि तेजस कुछ इसी तरह की मूवी थी, लेकिन हम उसको एरियल एक्शन मूवी नहीं बोल सकते हैं। और इसके टीजर को देखने के बाद काफी लोग इसे हॉलीवुड की मूवी टॉप गन से कंपेयर कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले टीजर को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब टीजर शुरू होता है तो सबसे पहले हमें कुछ टाइटल लिखे हुए दिखते हैं। टू फाइंड अस यू मस्ट बी गुड, टू कैच अस यू मस्ट बी फास्ट, टू बीट अस यू मस्ट बी जोकिंग। मजाक कर रहे हो क्या? तो बिल्कुल अलग ही स्वैग में डायरेक्टर ने इस टीजर को रिलीज किया है। और इसके बाद दिखता है हमको फाइटर जेट, जो कि बड़े ही आइकॉनिक तरीके से टेक ऑफ करता है। अब इतना क्लियर पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर कौन है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस फाइटर जेट के अंदर ऋतिक रोशन ही हो। और इसका ये एक सीन ही बताने के लिए काफी है कि मूवी कितनी फाड़ होने वाली है। फिर इसके बाद दीपिका पादुकोण भी अपने हेलीकॉप्टर को कुछ इसी तरीके से उड़ाते हुए नजर आती हैं। और फिर हमको थोड़ी सी झलक मिलती है इस मूवी के तीसरे कैरेक्टर अनिल कपूर की। एनिमल मूवी देखकर मुझे लगा था कि चलो फाइनली ये बंदा बूढ़ा हो गया, लेकिन भाई साहब अनिल कपूर रुकने वाले नहीं है। इस मूवी में वो फिर से 30-35 साल के एक नौजवान दिख रहे हैं। लोग जवान से बूढ़े होते हैं और ये आदमी बूढ़े से जवान हो रहा है। तो टीजर और टाइटल से ही पता चल जाता है कि मूवी इंडियन एयरफोर्स पर बेस्ड होने वाली है। अब ट्रेलर इतना फास्ट फॉरवर्ड है कि इसमें जो स्लोमो सीन्स लिए गए हैं वो कमाल के लग रहे हैं। जैसे कि ये वाला सीन जिसमें ऋतिक रोशन अपने फाइटर जेट को बिल्कुल खड़ा कर देते हैं और उसके नीचे से भाई साहब जिस तरह से स्लोमो से फाइटर जेट जाता है, मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई हॉलीवुड मूवी का टीजर देख रहा हूं। तो गुरु लोग मूवी के वीएफएक्स में तो कोई कमी हमें नहीं दिख रही है। साथ ही इस मूवी का बजट 250 करोड़ होने वाला है। मेरे ख्याल से इस तरह की मूवीज के लिए इतना बजट इनफ है। फिर आधे सेकंड से भी कम समय में एक सीन हमारे सामने आता है जिसे देखकर रणवीर सिंह का दिल थोड़ा मोए मोए हो सकता है। फिर इसके बाद एक और गजब का स्लोमो सीन हमें देखने को मिलता है जिसमें तो फाइटर जेट बिल्कुल पास से गुजरते हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक फाइटर जेट हरा दिखेगा और हरे कलर के फाइटर जेट हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्मी में होते हैं। तो गाइस समझ जाओ कि इसमें भी हमें इंडिया पाकिस्तान का एंगल देखने को मिलेगा। और इसके एक सीन में हमें फ्यूनरल होता दिखता है और उस समय तीनों एक्टर्स की आंखों में पानी होता है। तो हो सकता है कि बहुत ही अहम ऑफिसर इस मूवी में शहीद होने वाला है और वही इस मूवी का टर्निंग पॉइंट हो। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो इससे पहले पठान और वॉर जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। और शाहरुख खान की पठान अभी पिछले साल ही आई थी और वो क्या धमाल मचा के गई है ये तो आप भी जानते हैं। और अगर आपने वार मूवी देखी है तो उसमें ऋतिक रोशन की जो एंट्री हुई थी हेलीकॉप्टर से, भाई साहब काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो इस टीजर में भी कुछ इसी तरह की एंट्री हमें ऋतिक रोशन की देखने को मिलती है। उनके हाथ में एक तिरंगा भी होता है और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है सुजलाम सुफलाम मलिया शीतलाम, इस सीन को तो सॉन्ग ने आइकॉनिक बना दिया। फिर इस टीजर के खत्म होते होते हमको एक और टाइटल देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है रिपब्लिक डे विल नेवर बी द सेम अगेन। यानी हो सकता है कि 26 जनवरी के दिन इन पर पाकिस्तान ने धोखे से हमला कर दिया हो और अब इस मूवी में ऋतिक रोशन उसी का बदला ले। और इस मूवी में रियल एयरफोर्स के ऑफिसर ने भी काम किया है। तो भाई फिर तो एरियल एक्शन में ये मूवी फाड़ देगी। वैसे गाइस मुझे तो ट्रेलर काफी अच्छा लगा। इस मूवी में जितने भी एक्शन सीन्स हैं सारे के सारे हॉलीवुड मूवी के लेवल के हैं। वैसे दोस्तों आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।